ज्यादा प्यार बैलेंस बिगाड़ देता है। पिछले वीडियो में हमने बात की 6 पॉकेट सिंड्रोम की, उन बच्चों की जिनकी जिंदगी में 6 की एडल्ट फिगर्स उन्हें इतना ज्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं कि वो बच्चे बिगड़ जाते हैं, बदतमीज हो जाते हैं, जिन्हें लगता है कि उनके हर हुक्म का फरमान बहुत जरूरी है। उन बेताज बादशाहों के सिर से इस ना दिखने वाले ताज को कैसे हटाया जाए? सिर्फ 4 रूल्स। इन चारों को उनकी लाइफ में कैसे सेट करें? दिन को हमें इस तरह से डिजाइन करना है, एक स्ट्रक्चर तैयार करना है पूरे दिन का, जिनसे उनका एक ऑर्डिनरी डे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाए, उन्हें रूट्स एंड विंग्स दे दे, फ्रॉम कंफर्ट टू कैपेबिलिटी। रियल लाइफ रेडी बच्चे तैयार हों, उसके लिए हमें उन्हें टफ बनाना है और जितनी जल्दी रियल लाइफ से रूबरू करा सकें उतनी जल्दी स्टार्ट करना है। रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर रूल्स पक्के कैसे होते हैं? रूटीन से। एक ऐसा एवरेज डे डिजाइन करना है, उसकी प्लानिंग करनी है, वो इन चारों चीजों के साथ रियल लाइफ रेडी हो सके। दिन को हम 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं। जब मैंने कहा कि हम दिन को 4 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो शायद पहला थॉट आपके दिमाग में ये आया होगा कि पर सारे दिन तो मैं उसके साथ नहीं रह सकती। डोंट वरी माज, हमें एक साथ रह करके ये भी पता चल गया है कि पेरेंटिंग के लिए परफेक्ट नहीं, कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। आपसे जितना संभव हो आप उतना ही करेंगे। कोई भी 2 सेगमेंट, अगर 2 भी पॉसिबल नहीं हो तो एक चुन लें जिस पर आप बहुत कंसिस्टेंटली काम करेंगी और दूसरे के लिए किसी को डेलीगेट कर दें। लोड लेने की जरूरत नहीं है। 4 सेगमेंट्स, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। हर सेगमेंट के लिए एक मंत्र होगा, उसे ध्यान रखते हुए ही हमें रूटीन सेट करनी है। बाउंड्रीज बहुत बोरिंग लगती है। हाईवे पे जब हम गाड़ी चला रहे हैं, गार्डरेल्स किस लिए है? हम पर बंदिश लगाने के लिए नहीं, हमारी सेफ्टी के लिए। वैसे ही रूल्स की बाउंड्रीज बच्चे को एक्चुअल सेफ्टी का मीनिंग, उसकी फीलिंग बताती है। शुरुआत करते हैं वेकअप कॉल से। एक आवाज पर उन्हें उठना सिखाना है। 5 मिनट 10 मिनट और का ड्रामा नहीं। और ज्यादा सोने की डिमांड करें तो आपको ये कहना है कि 5 मिनट एक्स्ट्रा सोने की परमिशन मिलेगी, लेकिन उसके लिए पहले वाले दिन तुम्हें 5 मिनट जल्दी उठना होगा। एक और तरीका आजमा सकती हैं, आर्ग्यू करने की जरूरत नहीं। उनसे कहें ठीक है, तुम खुद अलार्म सेट कर लो और आप वहां से हट जाएं। यू विल बी सरप्राइज्ड वो कितनी जल्दी उठकर आपके पास आते हैं। आप काम है, रूल्स को बिल्कुल रूल्स की तरह ट्रीट कर रही हैं तो वो भी सीख जाएंगे। सेल्फ स्टार्ट। उठने के बाद उन्हें उनकी उम्र के लिए जितना पॉसिबल है खुद से शुरुआत करनी है। छोटे छोटे बेड कवर्स उन्हें फोल्ड करना आप सिखा सकती हैं। तकिए को वापस अपनी जगह पर रख दें। रूम को जितना सही कर सकते हैं करें, बिना रिमाइंडर्स के खुद ब्रश करें। आपको देखना है कि वो कितना कर सकते हैं। उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मूवमेंट, चाहे तो वो अपना बैग खुद पैक करें या अपने कपड़े खुद निकालें रेडी होने के लिए। ब्रेकफास्ट में जो भी मिला है उन्हें फटाफट खाकर रेडी होना है। इनके अभाव में आपको बच्चे के पीछे सिर्फ डंडा लेकर पड़े रहना है, जल्दी करो जल्दी करो। रश ना कराएं। अगर किसी तरह की रेस ही होनी है तो उनकी घड़ी के साथ रेस कराएं। और हाँ, कभी कभी उन्हें सुबह सुबह मेडल्स मिलना जरूरी है। पर्सनली उन्हें नहीं, वो जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए। आप ये कहें, आज ब्रशिंग बड़ी अच्छी हुई, आज नाश्ते की प्लेट कितनी जल्दी खाली हो गई। जब आप उनके एफर्ट की प्रशंसा करती हैं तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं उसी तरह के बिहेवियर के लिए। दिन की शुरुआत में इस तरह का स्ट्रक्चर हो, दे फील पावरफुल, रिस्पॉन्सिबल। आफ्टरनून मंत्रा है, डोंट रेस्क्यू ऑल द टाइम, लेट लाइफ टीच। बस आपको क्यूरियस रहना है और इंकरेज करना है कि वो आपके साथ शेयर करें। आफ्टरनून रूटीन में शेयरिंग टाइम होना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि स्कूल से आते ही स्क्रीन खुली और उससे चिपक कर बैठ गए। शुरुआत करनी है शेयरिंग से, चाहे साथ में बैठकर कुछ खाएं। आप ना हो, ग्रैंड पेरेंट्स घर पर जो हो उनके साथ बैठें, थोड़ा कनेक्ट करें, बातें करें। शेयरिंग का मतलब ये नहीं कि हमें ये जानना है कि उन्होंने स्कूल में आज क्या सीखा। हमें ये जानना है कि आज के दिन में स्कूल में उन्होंने क्या फील किया। उनके रूटीन में कुछ इस तरह का होना है जिसके लिए उन्हें प्रयास करना पड़े। पढ़ाई हो सकती है, होमवर्क हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है। दे हैव टू बी एक्टिव, दे हैव टू पुट एफर्ट। एक सेट टाइम का होना जरूरी है। होमवर्क की बात है, पढ़ने बैठने की बात है, तो जब भी बच्चे को ये करना है उन्हें उसी समय
भूख लगती है, प्यास लगती है, वॉशरूम जाना होता है, नींद आती है और कई बार पेट में भी दर्द शुरू हो जाता है। डोंट वरी, इट इज यूनिवर्सल। आप उनसे कह सकते हैं कि सिर्फ 10 मिनट, फिर एक ब्रेक मिल जाएगा। एक सम तुम करो, उसे मैं चेक करूंगी, और दूसरे सम का तरीका मैं बताऊंगी, उसे तुम करके चेक करना। स्मार्टली आप हैंडल करें तो एफर्ट की वैल्यू उन्हें सिखा सकती हैं। कुछ गलत हो गया, कुछ नहीं हुआ, आपको पैनिक नहीं करना है, कूल काम रहना है, ये कहना है उप्स ये गलती हो गई, अभी क्या कर सकते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए क्या करना है। इससे वो आपसे पैनिक नहीं, प्लानिंग करना सीखेंगे और अपने ही एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस कैसा होता है इसका भी टेस्ट उन्हें रहेगा। होमवर्क नहीं हुआ है तो उनको टीचर को एक्सप्लेन करने दें कि क्यों नहीं हुआ, उनकी मदद के लिए ना दौड़ें, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने दें। उनकी गलती के कारण वो किसी एक्टिविटी से आउट हो रहे हैं तो इट्स ओके, डांटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे परिणाम उन्हें मिलेंगे आपकी कई डांटों से बहुत ज्यादा असरदार होंगे, गारंटी देंगे कि फ्यूचर में वो बिहेवियर ना करें। आपको सिर्फ अवेयर रहना है। अपने ही बच्चों की बात करूं तो क्लास 1 के बाद मैंने रूल बना दिया था कि मैं उन्हें एक बार भी होमवर्क के लिए रिमाइंडर नहीं दूंगी। एक दो बार मिस किया, एक रिलेटिव की शादी से हम रात को लेट लौटे हैं। प्रखर मेरा छोटा बेटा 12 बजे भी रूटीन लगा रहा है और होमवर्क करने बैठ रहा है। मैंने कहा सुबह जल्दी उठा दूंगी। उसने बोला अगर ना उठ पाया तो मुझे स्कूल में मैम को बताना पड़ेगा कि मैंने होमवर्क क्यों नहीं किया। लेट लाइफ टीच देम। वो इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए शिकायत करें, परेशान हो तो आपको जंप करके कंफर्ट नहीं करना, उन्हें इस फीलिंग से अवेयर कराना है कैसा फील हो रहा है। जब हम हर बार उनकी मदद के लिए दौड़ते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो जो कुछ भी करेंगे उसका फल तो उन्हें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आप उसके लिए सामने खड़ी हैं। और इसी से ही इंटाइटलमेंट का बीज उनके अंदर पनपना शुरू होता है। उन्हें लगता है सब चीजें, सारे आराम, सारी सुविधाएं उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। बच्चों को फेस करने दें उनके एक्शंस के परिणामों को। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस एक बहुत बड़ा हथियार है जिसे ज्यादातर पेरेंट्स इस्तेमाल ही नहीं करते। मंत्रा, इंडिपेंडेंस इट्स नॉट अ मैजिक, इट्स अ माइंडसेट। एक मिनी टास्क होना चाहिए, टेबल सेट करने में आपकी मदद कर दें, चाहे खाना सर्व करने में मदद कर दें, पौधों को पानी दे दें। पॉकेट मनी रिचुअल होना जरूरी है। उन्हें 3 जार्स दे दें, सेव, स्पेंड, शेयर। तीनों जार्स में सप्ताह में किसी भी एक दिन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी डालेंगे। उन्हें डिसाइड करने दें कि वो कैसे सेव करेंगे, कैसे शेयर करेंगे और कैसे खर्च करेंगे। वो जो भी चीज औरों के साथ शेयर करते हैं उसे भी सेलिब्रेट करें। तीनों चीजें हों तो उनका दिल बड़ा होता है, पेशेंस सीखते हैं और खर्च करने पर अपने लिए खुद कुछ खरीद के जो जॉय उन्हें मिलता है। बच्चे अगर बहुत बड़ी डिमांड करते हैं तो उन्हें ना कहने की जरूरत नहीं, कहें हाँ ये अच्छा है और सोचो तुम्हें इसके लिए कितने दिन सेव करना पड़ेगा। आपने उनकी डिमांड को डिनाई नहीं किया, इसे सिर्फ थोड़े टाइम के लिए रोक दिया है, उन्हें एक गोल दे दिया है। हमें बच्चों को ये कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि इसे हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब वो आपसे मिन्नतें नहीं करेंगे कि मुझे खरीद के दो, वो प्लानिंग करना स्टार्ट कर देंगे। डिलेड ग्रेटिफिकेशन जिसने सीख लिया वो अपनी पूरी लाइफ की प्लानिंग बहुत अच्छे से करते हैं। इनाम के लिए हर समय कुछ देना ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, कई बार अप्रिशिएशन भी बहुत बड़ी गिफ्ट है। बच्चे ने पूरे सप्ताह की रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो किया है तो आप उन्हें ये कह सकते हैं कि पूरा सप्ताह तुमने अपनी रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो किया, ब्रावो, वेरी गुड। मिनी टास्क हो, पैसे की हैंडलिंग हो, रिवॉर्ड टॉक्स हो, इन सारी चीजों से वो कॉज एंड इफेक्ट सीखते हैं कि किस तरह से हर चीज का एक परिणाम आता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन छोटी छोटी बातों से आती है जिन्हें करके आपके बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो लायक हैं, और यही सेल्फ वर्थ के लिए बहुत बड़ी फाउंडेशन है। मंत्रा, एंड द डे विद कनेक्शन नॉट विद करेक्शन। रात के सोने का समय सिर्फ कहानी के ही अंत होने का समय नहीं है, उनके दिन का अंत भी हो रहा है और ये अंत अच्छे से होगा तो उन्हें डरा हुआ, स्पॉइल्ड, बिगड़ा हुआ फील नहीं होगा, उन्हें सिक्योर फील होगा और सिक्योरिटी के साथ जो नींद आती है उनकी ग्रोथ में वैसे ही सोने पे सुहागा होगी।
सोने से पहले कोई स्क्रीन नहीं से एक कहानी कह सकती हैं, 5 मिनट की बातचीत करके कनेक्टेड हो सकती हैं। 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आज के दिन का बेस्ट क्या था, क्या है जिसे वो चेंज करना चाहेंगे, किन चीजों ने उन्हें अपसेट किया है, इसके बारे में आप जान सकती हैं बिना उनके अंदर शिकायत होने वाली फीलिंग डेवलप कराए हुए। बच्चे हो सकता है ना नुकुर करें, आनाकानी करें कि अभी नहीं सोना, थोड़ा और खेलना है और कहानी सुननी है, आप हमारे पास बैठे रहो। पर आपको इस रूल को बिल्कुल कामली फॉलो करना है। जो उनका बेड टाइम है उस समय लाइट्स ऑफ हो जानी है। ये नहीं कहें कि अभी सोना पड़ेगा, कहें चलो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, और आप अपनी आवाज को काफी धीमा कर लें। विस्पर्स नींद के लिए मैजिक पिल का काम करती हैं। आपको लगता है कि आपके लाड प्यार ने, आपके पेरेंट्स के लाड प्यार ने बच्चे को बिगाड़ दिया है, तो इससे आप एक दिन में बदल नहीं सकते। स्टार्ट गिविंग देम एन ऑर्डिनरी डे, जहां पर वो रूल्स रूटीन्स के साथ चलें, जहां पर उन्हें इंडिपेंडेंट होना है, खुद से अपने काम करने हैं, दूसरों को भी समझना है, उसकी मदद करनी है। नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस हो तो उन्हें खुद ही फेस करना है। वैसे बच्चे आप जितना भी लाड प्यार दुलार दे दें, बिगड़ेंगे नहीं, वो बहुत बैलेंस्ड होंगे, फ्यूचर लाइफ रेडी होंगे। पेरेंटिंग कोई रेस नहीं, एक रिदम है जिसके लिए परफेक्शन की भी जरूरत नहीं, एक इंटेंशन की ही जरूरत है। आपने ये रिदम सीख ली, आप एक इम्पावर्ड बच्चा पढ़ा करेंगे। इम्पावर्ड बच्चे को हर डिमांड पूरी हो ऐसी जरूरत नहीं, आप हर समय रेस्क्यू के लिए खड़े रहेंगे, वो भी नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए तो सिर्फ रूट्स, और विंग्स अपने आप आ जाएंगे। रूट्स देने के लिए आपको उनके दिन को रूटीन देनी है। मास, हमें पता है कि हम अपने काम में भी हैं, हर समय बच्चे के साथ हो सके ऐसा संभव नहीं है, तो आपको अपनी रूटीन को रीफ्रेम करना है। जिन समयों पर आप उनके साथ हो सकती हैं उनके अनुसार आप कोई भी 2 समय चुन लें। हर समय उनके आसपास रहें संभव नहीं है, और सही समय पर सही तरीके से उनके पास होना बहुत आराम से आप कर सकती हैं। यू मैनेज इट ब्यूटिफुली। आफ्टरनून में उनके साथ नहीं हो सकती तो एक कॉल, वीडियो कॉल पर उनके साथ कनेक्ट कर सकती हैं। ड्रॉप अ हार्ट इन द कमेंट्स अगर आपको किसी भी तरीके से ये रूटीन मददगार लगती है। लाइक, शेयर एंड कमेंट। इट्स वर्षा सेइंग बाय फॉर नाउ।